हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। तो यार मैं ना इस वीडियो में ना एक ऐसे टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल की जनरेशन ना बहुत जल्दी भटक रही है यार, अपने गोल से, अपने एम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब। तो भाई मेरे इस पूरी वीडियो में मैं तो सिर्फ तुम्हें 3 पॉइंट्स बताऊंगा। वो तीनों पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। उन्हें अच्छे से सुनना है यार। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट यही है कि देखो, तुम्हें सिर्फ आज 15 मिनट निकाल के अपने इमेज की तरफ, इमेज मतलब है जो तुम्हारा गोल है, उसको सोचना है कि तुम्हारा गोल क्या है। मेरे भाई अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है ना, तब तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो कॉमन सी बात है, तब उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं। बट मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ गोल है ना, उसे एक पेपर में ड्रॉ करो और सामने चिपका दो। उसे इतना क्रिएटिव बनाओ कि जब तुम उसे देखो तुम्हारे अंदर से फीलिंग आए, भाई मैंने इसमें अपना हाफ आवर दिया था, 15 आवर दिया था, और मैं इसे ऐसे वेस्ट जाने दूँ, क्योंकि वो इमेज तुम्हें मोटिवेट करेगी मेरे भाई। जब भी तुम पढ़ोगे ना, और जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहोगे, तुम एक बार उसे देख लेना। पहले दिन तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। तुम मेरी इस बात को सिर्फ 1 वीक के अराउंड फॉलो करना मेरे भाई। तुम्हें दिखने लगेगा यार कुछ इम्प्रूवमेंट है। अगर तुम्हें थोड़ा और टाइम चाहिए होगा तो तुम ले लेना, लेकिन जब तुम परफेक्टली श्योर हो जाओ कि भाई ये ट्रिक काम कर रही है, तो यार कॉन्ग्रेट्स, तुम डिस्ट्रैक्ट होने से थोड़ा सा बच गए हो और लोगों के मुकाबले। ये थी सिर्फ जो मैंने ये बोला, ये पहला पॉइंट था। अब इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है भाई कि तुम जब भी बैठो ना, उस इमेज के सामने बैठ के पढ़ना। अगर तुम इमेज नहीं बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे अपना गोल लिख दो। इतना बड़ा बड़ा लिखना है कि भाई तुम इस कोने में तुम बैठो ना, और इमेज दूसरे कोने में, तुम्हें क्लियर दिखनी चाहिए। तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो, जिस टाइम तुम पढ़ने बैठते हो ना, उस टाइम अपना फ़ोन और चार्जर रूम के बाहर फेंको। इन दोनों ने ना वाट लगा रखी है ज़िंदगी, इसलिए इन्हें बाहर फेंक दो पहले, फिर बैठो। सिर्फ तुम 2 घंटा पढ़ो उसके सामने, सिर्फ 2 आवर्स। और भाई अगर मैं तुम्हें एडवाइस दूँ तो मैं इतना बोलूँगा, सुबह के टाइम पढ़ोगे तुम तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि तुम पहले दिन स्टार्ट करते हो, तुम्हारा मन लगेगा। तुम 15 मिनट पढ़ पाओगे, हाफ आवर पढ़ पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या उसके जो बाद 1.5 घंटा बचा तुम उसे सीधे वेस्ट कर दोगे? यहीं पे ये दूसरा पॉइंट, अभी दूसरे पॉइंट का मेन पार्ट है कि तुम्हें बैठे रहना। इसको ना मतलब माइंड की क्रोनोलॉजी बोल सकते हैं कि जब हम खाली बैठे रहते हैं ना एक जगह पे, हमारा माइंड बोलता है हमें कुछ करने के लिए, भाई तू कर कुछ भी कर, बट कर तो मेरे भाई। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा माइंड बोल रहा है कर कुछ, तो तुमने सीधे फ़ोन पकड़ लिया और तुम सीधे पबजी की वीडियोस में चले गए और बस। भाई तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ इसमें कि देखो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस इमेज के सामने बैठ के 2 आवर्स देने हैं अपने। हाफ आवर अगर तुम पढ़ सको तो पढ़ लेना, अगर 1 आवर भी पढ़ सको तो पढ़ लेना। उसके बाद का जो बचा हुआ टाइम है उसमें बैठे रहो, सिर्फ बैठे रहो। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं कर रही पढ़ने की, तो भाई अगले दिन ना तुम्हारे अंदर इस चीज़ की फीलिंग उठेगी, यार मैंने अपने 1 आवर पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया। भाई रियल में ये प्रूवन मेथड है, इन्हें अप्लाइड मेथड है। हो सकता है ये तुम्हारे साथ भी, बट अगर तुम इन्हें सही वे में लो तो भाई जब भी ना तुम उस इमेज के सामने बैठ के ना अपना कुछ टाइम वेस्ट करोगे ना, और उस इमेज को देखते रहोगे, तो तुम्हारे मन में पहले दिन तो कुछ नहीं उठेगा, दूसरे तीसरे दिन उठता है। वो बोलता है ना लोग, परफेक्शन पहले दिन में नहीं आती है। बस वही वाली बात है, तुम्हें कुछ टाइम उसे देना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम उसे टाइम दोगे, वो वाली क्वालिटी तुम्हारे अंदर इंक्रीज होती जाएगी, और धीरे धीरे अराउंड 1 वीक के अंदर अंदर तुम्हारा एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जो भी, मतलब तुम्हारा स्टडी में अगर मन नहीं लगता था तो लगने लगेगा मेरे भाई। हल्का हल्का लगेगा पर लगने लगेगा। तुम्हें उसे और टाइम देना पड़ेगा। तो ये था जो सेकंड पार्ट। बट जो थर्ड पार्ट है वो मेरे भाई मैं बोलूँगा कि
कि देखो, जो लोग मतलब चाहते हैं इसे ट्राई करना वो करो, बट मैंने इसे ट्राई नहीं किया था। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये मतलब ऑप्शनल में रख सकते हैं हम इसे। अगर किसी को बहुत ही जल्दी है अपनी ये वाली हैबिट बनाने की, अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करने की, तो अपने आप को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप का नाम ही यही है, सेल्फ पनिशमेंट। भाई इसका मतलब ये है, जब भी तुमने कुछ काम सोचा कि तुम 2 घंटे, जैसे तुमने सुबह पढ़ोगे, ठीक है, 6 से लेके 8 बजे तक। 6 बजे तुमने अलार्म लगा रखा, अलार्म बजा, नहीं लगा रखा कोई दिक्कत नहीं, बट तुम 6 बजे नहीं उठे ऐसे तैसे कैसे भी, और अब तुम उठते हो 8 बजे 10 बजे, जब भी उठो कोई दिक्कत नहीं, तुम उठो भाई। उसके बाद जो आने वाला खाना है ना, उसे मत खाओ, छोड़ दो उस खाने को। अब कुछ लोग हंस रहे होंगे मेरे भाई, मेरे को भी खुद हंसी आई है, बट ये किसी और ने ट्राई किया है और ये इफेक्टिव रहा है। तो भाई जब इफेक्टिव है तो तुमसे शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो जो इसे ट्राई करना चाहता है वो कर लो, क्योंकि इसमें मतलब कुछ लोग इसको ट्राई नहीं करेंगे मुझे पता है, बट इतना करना कि जो तुम ना कंप्लीट ना कर पाओ, जितना टाइम है जो तुमने अपने लिए एम सोचा, जैसे तुम सोचोगे कि मैंने 2 आवर्स पढ़ना है, तो भाई तुम 2 आवर्स सुबह के नहीं पढ़ पाए तो सुबह का नाश्ता छोड़ दो, साफ सीधी बात है। तुमने सोचा मैं रात को पढ़ूंगा 8 से 9 1 आवर, और तुमने वो भी नहीं कर पाए तो रात का खाना छोड़ दो। इससे ये होगा, जब तुम्हें पता चलेगा यार अगर मैंने पढ़ना छोड़ दिया, तो तुम्हारे माइंड में जाएगा कि मुझे कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, कुछ चीज़ रिड्यूस हो रही है बॉडी से, तो भाई तब तुम्हारा माइंड बोलेगा यार पढ़ ले भाई, अब तो खाना नहीं मिलेगा। बस यही बात है यार, ये तीनों पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों, अगर तुम तीसरा वाला भी कर रहे हो तो तीनों को साथ में करना, बट अगर तुम तीसरा वाला को छोड़ दो तो जो ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं उन्हें प्लीज़ साथ में करना, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा। तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे।